हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो या जो भी एएलपी ग्रुप हो, ग्रुप डी हो, जो भी आपका रेलवे का एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी के लिए आप लोगों के लिए मैं डेली लेकर आ रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी का ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा है, निम्नलिखित धातु युग्म में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक कोर को बनाता है। तो आंतरिक कोर को बनाता है कौन सा जो है धातु युग्म होता है, जो आंतरिक कोर को बनाता है वो होता है निकल एवं लोहा। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो लिंगराज मंदिर की नींव जो है ये डाली थी ययाति केसरी ने। ठीक है, ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का भंडार जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात जो है वो जिले में स्थित है, उसका नाम है सुंदरगढ़। ठीक है, सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य में स्थित नंदनकानन के किस लिए प्रसिद्ध है। जो नंदनकानन है वो किस लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में स्थित है, जो वो किस लिए प्रसिद्ध है, अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है नंदनकानन। ठीक है, नंदनकानन वन जो है उड़ीसा में अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, स्फैग्मोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाएगा, रक्तचाप के लिए। ठीक है, रक्तचाप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप हो जाएगा। तो प्याज है जड़ का परिवर्तित रूप। ठीक है, जड़ का परिवर्तित रूप है। अगला है, शरीर का वजन। तो शरीर का वजन कैसा होना चाहिए। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है या फिर ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो पृथ्वी की शरीर का वजन जो है, मतलब शरीर का वजन, हमारी बॉडी का वजन है, ध्रुवों की पर अधिकतम होगा। ध्रुवों पर कैसा होगा, अधिकतम होगा। अगला देखिए, अधिकतर पोषक तत्व शरीर के रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतर पोषक तत्व जो हैं वो भोजन से शरीर के रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है, पोषक तत्वों का। अगला देखते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से होती है कि अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्णांतक परावर्तन से जो है इंद्रधनुष बनता है। जब अपवर्तन की क्रिया हो, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो। अगला देखते हैं, खतरे में सदैव समाहित होता है। तो खतरे में सदैव समाहित क्या होगा, अगर किसी का पता हो कोई खतरा आने वाला है तो उसमें सदैव समाहित होता है भय। ठीक है, भय। अगला देखते हैं, टंगस्टन का फिलामेंट में से वैसा ही संबंध होता है जैसा कि कांसा से। तो वैसा संबंध किससे, कांसा का, हाँ, डॉट डॉट, इसमें जो डॉट्स दिया गया है डैश में, उसमें हमें बताना है कि जैसा संबंध होता है टंगस्टन का फिलामेंट से, वैसा ही संबंध कांसा का किससे होएगा। तो कांसा का संबंध होगा आभूषण से। ठीक है, तो फिलामेंट, टंगस्टन से फिलामेंट बनते हैं, उसी तरह से कांसे से आभूषण मूर्तियां भी बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं, बेमेल का चयन कीजिए। तो इसमें बेमेल का चयन करना है। तो बेमेल क्या है, प्रयोग। ठीक है, प्रयोग इसमें अलग हो जाएगा। परिकल्पना, धारणा, प्रेक्षण ये अलग है, और सबसे अलग है जो हमारा प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बेमेल हो जाएगा। तो गाइज, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। बाहर की नॉइज़ को आप इग्नोर करिए, क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो इधर उधर सब जगह डीजे वगैरह साउंड आता रहता है, आप तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो इसे इग्नोर करिए और क्लास को कंटिन्यू करिए। अगला देखते हैं, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो जो डाक टिकट प्रचलन में आया था वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी। ठीक है, इन्होंने इसने क्या है जो है टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया था। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की उपाधि सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपिता दिया था नाम। हमारा राष्ट्रगीत लिया गया है। तो हमारा राष्ट्रगीत किससे लिया गया है, जो वंदे मातरम है राष्ट्रगीत है वो किससे लिया गया है। तो राष्ट्रगीत लिया गया जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं उसके उपन्यास आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है जो उपन्यास है। आनंद मठ अगर पूछ लिया जाए कि क्या है, तो आनंद मठ हमारा उपन्यास है, और ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। अगला है, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, ये है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। नेक्स्ट है,
भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है, भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी युद्ध क्षेत्र मिसाइल है प्रथम भारत की। नेक्स्ट है उत्पादक शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है, वह कर है जो लगाया जाता है किस पर? माल के उत्पादन पर। ठीक है, माल के उत्पादन पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा का पथ है। ठीक है, सूर्य के परितः यानी कि सूर्य के परिधि के चारों ओर। ठीक है, तो ये जो है हेली धूमकेतु का परिक्रमा परिपथ है वो कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय। ठीक है, दीर्घवृत्तीय होगा। किसी तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं समस्थानक। ठीक है, परमाणु भार समान हो परमाणु भार भिन्न भिन्न हो और परमाणु संख्या उनकी समान हो तो वो समस्थानक कहलाएंगे। गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो गोबर गैस का प्रमुख घटक मैथेन होता है, मैथेन। ठीक है, मैथेन गैस होती है गोबर गैस की प्रमुख घटक। नेक्स्ट है, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इनमें से हुआ था फिलिस्तीन में। ठीक है, यहूदी और ईसाई धर्म का उदय कहाँ पर? फिलिस्तीन में। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन मुख्यतः किस कारण से वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस ले लिया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? चौरा चौरी जो कांड हुआ था उसकी वजह से। ठीक है, चौरी चौरा, हाँ चौरा चौरी या चौरी चौरा जो भी आ जाएगा, तो ये कांड हुआ था, इस वजह से असहयोग आंदोलन मुख्यतः वापस ले लिया गया था, ये कारण था। जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था किसके द्वारा? तो जलियांवाला बाग में जो गोलीकांड हुआ था वो आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आदेश दिया था किसने? जो सिम्पसन है। ठीक है, उस टाइम पे, एक मिनट आप लोगों को मैं बताती हूँ। जलियांवाला बाग जो है ओ डायर द्वारा आदेश देने पर, जो ओ डायर वहाँ का जो ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उसके द्वारा दिया गया था, ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, डायर के द्वारा दिया गया था कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश उसने पारित किया था। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ ही भौगोलिक क्षेत्र में दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है कुछ ही भौगोलिक क्षेत्र में? क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन पथ और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का घूर्णन पथ में भिन्नता होती है। ठीक है, अलग अलग घूर्णन पथ होते हैं लोगों के, तो जो कभी आमने सामने जाते हैं तो सूर्य ग्रहण केवल कुछ ही भौगोलिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना है, कब बना था? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ था और संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान के माध्यम से ही बना था। नेक्स्ट है, अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? तो अकबर के समय, अकबर के छोटा था तब उसके संरक्षक था बैरम खान। ठीक है, बैरम खान। अगला देखते हैं, मकड़ी जाला किसके समान है? मकड़ी और जाला जो है किसके समान है? तो यह मकड़ी बनाती है जाल और कविता बनाता है कवि। ठीक है, तो इस तरह से इसका संबंध हो जाएगा कवि और कविता। नेक्स्ट है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है किसके माध्यम से? करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति कहाँ से की जाती है, कैसे की जाती है? इसका आंसर है सिक्योरिटी प्रेस और नासिक द्वारा। ठीक है, सिक्योरिटी प्रेस है और वहाँ जो है नासिक के द्वारा की जाती है। अगला देखते हैं, मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम परिभाषित करता है? मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम तरीके से जो है परिभाषित करता है? वो है निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध ना होना। ठीक है, निर्यात एवं आयात पर क्या है? कोई प्रतिबंध ना होना, मुक्त व्यापार की परिभाषा है। नेक्स्ट है, हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता ये है कि ये जो है इनमें जल का प्रवाह जो है 12मासी होता है, यानी कि हमेशा इनमें जल का प्रवाह होता रहता है, हिमालयी नदियों की प्रमुख विशेषता है। अगला है, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? शाहजहां ने। ठीक है, मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी आगरा, वहाँ पर से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने। अगला देखते हैं, सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। ठीक है, तो जो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुआ था? हेस्टिंग्स से। ठीक है, याद रखना, हेस्टिंग्स से सिराजुद्दौला पराजित हुआ था 1757 में। असंगत को पहचानिए, तो इनमें से असंगत कौन सा हो जाएगा? रेशम, कपास, ऊन जो है वो प्राकृतिक है और नायलॉन कृत्रिम रेशा है। ठीक है, तो नायलॉन यहाँ से इनमें असंगत हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? ठीक है, विद्रोह की जो शक्ति थी 1857 की, वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम की एकता। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार और आरआरबी के अनुसार हिंदू मुस्लिम एकता सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, मलेरिया रोग प्रभावित करता है।
तो मलेरिया रोग जो है वो किसे प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा? प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा को सबसे अधिक प्रभावित करता है मलेरिया रोग। अगला देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो इंसान के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। क्या, कौन सा? प्रमस्तिष्क। अगला देखते हैं, 4 भाग होते हैं मस्तिष्क के, उसमें से प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। अगला है, हिंदुस्तानी कंठ संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है। हिंदुस्तानी जो कंठ संगीत है उसकी रचना का सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो वो है ध्रुपद। ठीक है, ध्रुपद। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव जो है वो केरल में हुआ था। ठीक है, इसका केरल राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है या इसका उद्भव केरल राज्य में हुआ था। अगला है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 1857 में जो विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले थे वो थे नाना साहेब। ठीक है, ये थी गाइस आज की हमारी क्लास। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपकी एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए। और आप इसमें क्या ऐड करवाना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए अच्छे क्वेश्चंस लाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हों। तो चलिए बनी रहिए मेरे साथ इसी तरह से। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर।